हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 3 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या कहा है दो रेल पटरियाँ जिनका समीकरण दिया हुआ है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। रेल की पटरियाँ कैसे होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, द्वारा निरूपित की गई हैं। मतलब दो रेल की पटरियाँ, ऐसे रेल की पटरी होती है, ऐसे रेल की पटरी होती है, और रेल की पटरियाँ क्या होती हैं? एक सीधी रेखा में होती हैं। तो ये जो इक्वेशन होता है, जो रैखिक समीकरण होता है, वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये भी रैखिक समीकरण है और वो भी रैखिक समीकरण है, यानी ये भी एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है और ये भी एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो रेखाओं का जो समीकरण दिया हुआ है, ये वास्तव में रेल की पटरियाँ हैं। तो रेल की पटरियाँ क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी समांतर होती हैं। तो हम लोग को इसी को बताना है। अब देखिए, इसमें हम लोग को समीकरण बनाना नहीं है, ये बीजगणितीय रूप में अपने आप दिया हुआ है। केवल हम लोगों को इसका ग्राफीय निरूपण करना है, यानी ज्यामितीय रूप से इसको व्यक्त करना है। तो इसको ज्यामितीय रूप में अगर व्यक्त करना है तो हम लोग दोनों समीकरण का क्या करेंगे? एक चार्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण, x + 2y -4 = 0। किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा x = -2y +4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। आप लोग को बताए थे कि जब भी टेबल बनाएंगे तो जो इंडिपेंडेंट होगा उसकी वैल्यू रखेंगे अपने मन से, और जो इंडिपेंडेंट होगा हम लोग इसको ऐसा करते हैं, x की वैल्यू, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसमें क्या, जो इंडिपेंडेंट है y है और डिपेंडेंट क्या है? x, यानी स्वतंत्र है y और परतंत्र कौन है? x है। अब हम लोग इसमें y की वैल्यू रखेंगे अपने मन से और x की वैल्यू आएगी। ठीक, लेकिन पहले ऊपर x लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? y। अब y की वैल्यू अपने मन से कोई भी रख लिया जाए, 2 3 रख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग 0 रख लेते हैं। ये अपने मन से जो स्वतंत्र राशि होती है, यानी जो इंडिपेंडेंट होती है, उसकी वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, जो जिससे वैल्यू थोड़ी आसान आए। ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को आ जाएगा। 0 रख लेते हैं, 1 रख लिया जाए, 2 रख लिया जाए और 3 रख लिया जाए। अगर मान लो माइनस रखते हैं ना तो ये प्लस हो जाएगा और लंबा बढ़ जाएगा। या अगर मान लो करके देखते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं और -1 भी कर लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा? 4। y की वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो -2 × 1 + 4 -2 + 4 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अब क्या किया जाएगा? y की वैल्यू कितनी रखी जाए? 2। तो -2 × 2 + 4 -4 + 4 0। क्लियर हुआ? और अब उसके बाद अगर y की जगह पे क्या रखा जाए? 3, तो यहाँ 3 हो गया। -6 + 4 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, और अगर -1 रखा जाए तो कितना होगा? -1, तो माइनस और माइनस प्लस, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। क्लियर हुआ? तो ये हो गया टेबल हमारा इसका। अब अगला हम लोग देखते हैं, दूसरे वाले का भी टेबल बना लिया जाए। दूसरे वाले का टेबल, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? 2x + 4y - 12 = 0। ये गिवन था 1 और ये गिवन है 2। अब इससे हम लोग करेंगे 2x = -4y, ये 4y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 12 को ले जाएंगे, ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। अब x = यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? -2y + 6 अपॉन, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे 2 जाएगा। ऊपर से ये 2 कॉमन लिए थे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x = हो जाएगा -2y + 6।
क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। अब इसका टेबल बना लिया जाए। एक्स और वाई, अब इसमें फिर वही बात है, y इंडिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है और x क्या है, डिपेंडेंट है, यानी y स्वतंत्र है और x क्या है, स्वतंत्र है। y की वैल्यू रखी जाएगी। सेम वैसे ही अपने मन से कोई भी y की वैल्यू रख दी जाए, तो y की वैल्यू 0, 1, 2 और -1, ठीक। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। y की वैल्यू अगर यहाँ 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू, जैसे इसको कैलकुलेट करके बताए हैं उसी तरह इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2, और यहाँ पर माइनस रखने के बजाय 3 रख दिया जाए, 3 यहाँ भी रखे हैं, तो 3 करेंगे तो 3 2 जार 6 और ये भी 6, यानी क्या हो जाएगा, 0। आई बात क्लियर। अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस पे मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 6। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या होता है, 0। और y और निगेटिव में कितना है x पे, -2, इधर तो है ही नहीं तो -1 इधर कर दिया जाए और -2 इधर। क्लियर हो रहा है। अब इसी तरह से y पे देखा जाए मैक्सिमम कितना है, +3 और यहाँ भी मैक्सिमम +3, यानी 3 तक ले जाएं, 1 2 3 और 4। और y पे माइनस में -1 और यहाँ पे माइनस में केवल -1 तक है, तो एक नंबर बढ़ा के ले लिया जाता है, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ड्रा करेंगे ज्यामिति रूप से इसको क्या कर रहे हैं, व्यक्त करेंगे हम लोग ग्राफ में। तो अब इसमें देखो x = 4 पे y = 0, x = 4 पे y = 0, यानी कि x 4 है और y क्या है, 0। पूरे x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और पूरे y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। तो जब भी y 0 आएगा इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं x एक्सिस पे होगा, और जब भी x 0 आएगा इसका मतलब जब भी x 0 आएगा तो समझ लीजिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे होगा। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, x = 4 पे y = 0, ये हो गया। x = 2 पे y = 1, x = 2 पे y = 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 और 1। x = 0 पे y = 2, y = 2 और x = 0, यानी y एक्सिस। x = 0 पे y = 2, x = -2 पे y = 3, x = -2 पे y = 3, -2 पे 3, ठीक है। और ये क्या है, x = ये था 0 और 2, ठीक है। और x = 6 पे y = -1, x = 6 पे y = -1, x = 6 पे y = -1। क्लियर हुआ। अब इन सारे पॉइंट्स को लेकर के लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। ये एक लाइन हो गई, कौन सी, ये वाली, ठीक। अब हम लोग इस पे आया जाए, इसमें क्या है, x = 6 पे y = 0, y = 0 का मतलब कि x एक्सिस पर ही होगा, तो x = 6 पे y = 0, यानी ये x = 6 पे y = 0, x = 4 पे y = 1,
x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ? अब इन चारों पॉइंट्स को मिला दीजिए और ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, अब जो है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ड्रा हो गया। अब ये जो दोनों जो लाइन है ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब कहीं भी नहीं काटेंगी इसका मतलब है कि इन दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं इनका कोई भी एक भी वैल्यू इनकी निकल नहीं सकती है। ना तो x की वैल्यू निकलेगी और ना ही y की निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको केवल ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था, जो कि यहाँ पे व्यक्त हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना समझना हो तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताते हैं। हम आपको इसका बीजगणितीय रूप बता देते हैं, ज्यामितीय रूप आप लोग स्वयं लिख कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना, मतलब समीकरण में बनाना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक, क्या कहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, और उसके बाद क्या कहा, अब से 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और कहा है कि इस चीज़ को आप बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली बात देखो, ये कहा है कि हम तो वर्तमान में हैं। अब ये कहा है 7 वर्ष पहले की बात किया है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। यानी कि ये एक तो 7 वर्ष पहले की बात किया है और दूसरा क्या है 3 वर्ष बाद की बात किया है, यानी कि प्रेजेंट की बात नहीं किया है। तो प्रेजेंट में क्या है, अब सबसे पहले हम लोग को पहले जब तक प्रेजेंट नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग पिछले 7 वर्ष की आयु पता नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आयु आज 20 वर्ष है, तो जब तक आज 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी 13 ईयर, और 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी 23 ईयर्स। क्या किए, जब वर्तमान हम लोग को पता है तो 7 वर्ष पूर्व में 7 घटा दिए हैं, और जब वर्तमान पता है तो 3 वर्ष बाद के लिए 3 क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। तो इस वजह से हमको ये करने के लिए, इसको बनाने के लिए, बीजगणितीय रूप देने के लिए हमको पहले वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि जब तक वर्तमान हम लोग को नहीं पता होगा, हम लोग 4 साल पीछे या 7 साल पीछे का और 3 साल बाद का हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माना पिता की आयु, पिता मतलब आफताब, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये वर्तमान है, ठीक। अब प्रश्नानुसार सात वर्ष पूर्व, तो अगर मान लीजिए वर्तमान इसकी आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व में क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा। जब भी पिछला देता है तो उसमें माइनस किया जाता है और आगे का देता है तो उसमें प्लस किया जाता है वर्तमान में से। तो प्रश्नानुसार पिता 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x + 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y + 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पहले की बात किया है तो बीजगणितीय, इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब x + 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब y + 7 तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी मतलब 7 का गुणा आयु के बराबर था। पिता कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। जब इसका आयु 7 वर्ष पहले का लिया जाएगा तो पुत्री का भी आयु 7 वर्ष पहले का ही लिया जाएगा। या x + 7 = 7y + 49 या x - 7y = 49 - 7, 7y को इधर लाए हैं माइनस हो गया है, +7 को इधर ले गए -7 हो गया है, या x - 7y = 42। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या कहता है। अब 3 वर्ष बाद के लिए क्या लिया जाएगा, फिर प्रश्नानुसार तीन वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया जाए और पुत्री की आयु वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया जाए। अब देखिए कहा क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी पिता यानी x + 3 तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे यानी y + 3 से 3 गुनी यानी 3 के गुणा के बराबर रह जाऊंगा, ठीक है। पिता कहता है पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x + 3 = 3y + 9, या 3y को लेफ्ट लाया जाए और 3 को राइट कर दिया जाए तो x - 3
y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका दूसरा बीजगणितीय रूप। क्लियर हुआ? एक बीजगणितीय रूप ये हो गया और दूसरा बीजगणितीय रूप ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और ग्राफ आप लोग अपने आप बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का देखा जाए, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 या x इज इक्वल टू 42 प्लस 7y। टेबल बना लीजिए। x और y की वैल्यू एक बार क्या रखा जाए, 0, तो x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 1 तो 49, y की वैल्यू -1 तो 35। क्लियर हुआ? और ज़्यादा बेटर इसको रहेगा अगर सब माइनस में हम लोग मान लिया जाए, -2 -3 कर देते हैं तो ये बहुत लंबा लंबा नंबर आ गया ना, लंबा लंबा नंबर के लिए दिक्कत हो जाएगी। एक कर देते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू -6 y इज इक्वल टू -6 पे ये 0 हो जाएगा। और अगर -5 कर दिया जाए, ये 7 हो जाएगा। -4 कर दिया जाए, ये 12 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा ना, ये निगेटिव हम लोग माने हैं तो इससे क्या होगा, ये टेबल थोड़ा छोटा बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग इसको बना लिया जाए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। इसका टेबल बना लिया जाए। ये तो छोटा है इसलिए इसका आसानी से बन जाएगा। ये y x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, y इज इक्वल टू अगर 1 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, y इज इक्वल टू -1 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों का टेबल बन गया। अब हम लोग इसका, आप लोग इसका ग्राफ बना लीजिएगा। और अगर मान लीजिए बाय द वे आप लोगों का ग्राफ बनाना नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बना करके बताने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है 2 और 3 वो बहुत इजी हैं, इस वजह से उसको आप लोग खुद लगाएंगे। और अगर मान लीजिए नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो ये फर्स्ट वाला हमको लगा बताना चाहिए तो बता दिए। और इसका आप लोग ग्राफ अपने आप बनाएंगी। और इसका ग्राफ और क्वेश्चन नंबर 2, 3 अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। मेरा भी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।